है ना? रानी के हाथ लगते हैं ऐसे सबूत जो बेनकाब कर देंगे अनीशा को और उड़ा देंगे सभी के होश। जी हाँ दोस्तों, पॉकेट में आसमान में आने वाला ट्रैक अब बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, जहां आप देखेंगे कि जैसे तैसे रानी निकाल ही लेती है एक रिपोर्ट अनीशा केबिन से। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि अनीशा पहले ही वह रिपोर्ट नष्ट कर चुकी होती है। रानी अंदर ही अंदर बहुत परेशान हो जाती है और कहती है, कुछ भी कर लो अनीशा, लेकिन इस बार मैं तुम्हें बेनकाब ज़रूर करूंगी। लेकिन दूसरी तरफ अनीशा अपने मन ही मन मुस्कुरा रही होती है और कहती है, रानी, चाहे जो कर ले, लेकिन दिग्विजय को जेल से मैं ही निकालूंगी और उसके दिल में भी मैं ही जगह बनाऊंगी। फिर दिग्विजय की जिंदगी में रानी, तुम्हारी कोई जगह नहीं होगी। और यही होता भी है। अनीशा अपने झूठे सबूतों के दम पर कोर्ट में दिग्विजय को बेगुनाह साबित कर देती है। कोर्ट में तालियां बजती हैं और अनीशा बन जाती है सबकी हीरोइन। वहीं दिग्विजय के परिवार में खुशी का माहौल होता है। नारायणी कहती हैं, इस बार अनीशा ने सच में हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। उसने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर हमारे बेटे को छुड़वाया है और इसीलिए अनीशा के लिए कुछ खास गहने बनवाए हैं। लेकिन तभी रानी कहती है, अगर आपको अनीशा को कुछ देना ही है तो ऐसा दीजिए जो जेल में उसके काम आए। रानी की बात सुनकर दिग्विजय गुस्से में बोल पड़ता है, तुम्हारा दिमाग ठीक है ना? अनीशा के लिए ऐसा क्यों बोल रही हो? उसने हमारी कितनी मदद की है। रानी शांत हो जाती है और कहती है, जब आप लोग सच्चाई देखेंगे तब आप भी यही कहेंगे कि अनीशा को जेल जाने से अब कोई नहीं बचा सकता। दिग्विजय पूछता है, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो रानी? ऐसा अनीशा ने क्या कर दिया? तभी रानी कहती है, अनीशा ने ही यह प्लान बनाया था तुम्हें फंसाने का, और फिर तुम्हें खुद ही छुड़वाकर हीरो बनने का प्लान भी उसी का था। दिग्विजय गुस्से से पूछता है, क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? रानी मुस्कुराती है और कहती है, सबूत दिखाने से पहले मैं चाहती हूं कि तुम्हारी सच्ची दोस्त अनीशा भी यहां आ जाए। तभी धमाकेदार एंट्री होती है अनीशा की। रानी कहती है, चलो अनीशा, तुमने हमारे लिए कितना कुछ किया है, अब हमारी बारी है, हम भी तुम्हारे लिए कुछ कर दें। रानी कॉल रिकॉर्डिंग प्ले करती है, जिसमें साफ साफ आवाज़ आती है, डॉक्टर दुबे, अगर तुमने मेरे खिलाफ कुछ भी बोला तो मैं तुम्हारे करियर को पूरी तरह तबाह कर दूंगी। रिपोर्ट तो मैंने खुद ही जला दी थी। इस रिकॉर्डिंग को सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। अनीशा कहती है, ये तो फेक हो सकता है, मेरी आवाज़ भी नहीं लग रही है ठीक से। रानी जवाब देती है, मुझे पता था कि तुम यही कहोगी, इसलिए मैं किसी को साथ लाई हूं। तभी एंट्री होती है डॉक्टर दुबे की। रानी कहती है, अब बोलिए डॉक्टर साहब, सच्चाई क्या है? डॉक्टर दुबे कांपते हुए कहते हैं, हाँ, ये सच है कि अनीशा ने मुझे धमकाया था। मैं गवाही देना चाहता था, लेकिन डर गया था। ये मेरे करियर का सवाल था। ये सुनते ही दिग्विजय के होश उड़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे के ट्रैक में देखना ये होगा कि क्या दिग्विजय करेगा अनीशा से रिश्ते का खात्मा? क्या रानी को मिलेगी जीत, या फिर कहानी अभी और उलझेगी? देखते रहिए पॉकेट में आसमान।